अगर आप बीएससी सीएस, बीएससी आईटी और बीसीए के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित करोर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा किसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का रीजन है क्योंकि मैंने इसके पहले आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था बीएससी सीएस के ऊपर और बीसीए के ऊपर, और मैंने उसमें बोला था कि आपको ये कोर्स करने के बाद कि आपको एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स की जरूरत होगी जिसकी वजह से आप वो जॉब ग्रैब कर पाएंगे, मतलब आपका प्लेसमेंट आप ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर आप मैंने इसके पहले जो बीएससी सीएस और बीसीए के वीडियोस में बनाए थे और उसमें मैंने जो बताया था कि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड होगी आपके प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए, तो पहले ये समझ लो क्यों रिक्वायर्ड होगा। देखो, अगर आप आप बीएससी सीएस के स्टूडेंट हो नहीं तो बीसीए के स्टूडेंट हो, आपके बैच में 60 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? 60 बच्चे होंगे, और मोर देन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब ने भी आपके जैसे आप जो कोर्स आप कर रहे हो वो कोर्स वो सब भी कर रहे हैं, आपके जो अदर स्टूडेंट्स है वो भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सेम नॉलेज उनको भी है और आपको भी है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, वो पॉइंट उठता है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट है वहाँ पे सबके पास सेम है। अगर आप बोलोगे मैंने बहुत अच्छा परसेंट स्कोर किया है बाकी के स्टूडेंट से, तो क्या आपने स्कोर किया है? आपका सिर्फ 80% से ऊपर 80% से ज़्यादा परसेंटेज है। अदर स्टूडेंट भी होंगे जिनके 80% से ज़्यादा परसेंटेज होंगे, बट तभी भी एक सवाल उठता है कि क्या आपके पास कौन सा ऐसा स्किल है जिसके लिए सामने वाला कंपनी, सामने वाला कोई भी आईटी फर्म आपको हायर करे। ऐसा कौन सा स्किल है आपके पास, ठीक है। तो मैं वो कुछ स्किल यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये आप एक्स्ट्रा स्किल बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो मैं स्किल बताऊंगा ये आपको मदद करेगा प्लेसमेंट के टाइम पे, कि अभी जैसे 50% चांस है आपका हायर होने का किसी कंपनी के थ्रू, तो जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ वो स्किल से आपका 20 to 25% और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहला स्किल कौन सा है? पहला स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है, जो अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट है, उनका इंग्लिश बहुत वीक होता है, ठीक है। तो वो जब भी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, कभी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कैसे 12th तक उन्होंने हिंदी, मराठी नहीं तो अदर जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ा है, और उनको इंग्लिश नहीं आती क्योंकि उनका खुद का मदर टंग आता है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। और जो यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, यहाँ तक कि जिसने इंग्लिश बोर्ड से ही पढ़ा है, तो वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाता। ये 90 to 95% है कि बच्चे बोल नहीं पाते। 5% नहीं तो 10% होंगे जो बोल लेते हैं। यहाँ तक कि जिसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वो भी नहीं बोल पाता, ठीक है। तो मेन क्या है, आपको यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, वहाँ पे आजकल तो हर जगह आप कोई भी जॉब देख लो, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग और फ्लुएंट इंग्लिश होनी ही चाहिए। तो क्या है ना, आपको अपना इंग्लिश अच्छा करना है। क्या होता है, अभी जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तभी आपका क्या ध्यान रहता है इंग्लिश बोलने पे, कि हम कौन सा वर्ड यूज करें। क्योंकि क्या होता है, हमें वर्ड नहीं मिलता बोलने के लिए, तो उस समय हम लोग सोचते हैं हम लोग कौन सा वर्ड यूज करें कि हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए इंग्लिश को अपने, ठीक है। तो उसमें ही हमारा ध्यान रहता है, हमारा ध्यान इंटरव्यू क्रैक करने में नहीं रहता। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर आती रहेगी ना, तो आपका पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे, उस पर ध्यान रहेगा। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो ना, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। देखो, 21 डेज ट्राई करो आप, कि आप हिंदी आप इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवी देखो। तो इससे क्या होएगा, आपने आई थिंक अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा तो उसमें एक डायलॉग बोले थे जीतू भैया ने, 21 डेज में कोई भी आदत लग सकती है और 21 डेज में कोई भी आदत छूट सकती है। तो ये डायलॉग बहुत काफी इम्पैक्टफुल है और है एक्चुअली, प्रूफ भी है कि आप 21 डेज अगर आप कोई भी चीज ट्राई करते हो ना, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो होने लगता है, ठीक है। फिर बाद में 21 डेज के बाद अपने आप होने लगेगा। तो इंटरव्यू ना क्रैक करने का रीजन इंग्लिश स्पीकिंग मत बनने दो, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आपको इंग्लिश सीखना है, और आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आपको इंप्रूवमेंट अभी से करना है। भले आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से, चाहे जो लैंग्वेज
मीडियम से हो आप, तो आपको इंग्लिश पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये पहला स्किल है जो आपको इंप्रूव करना है, जिससे आप इंटरव्यू के लिए और भी स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। आपका सेकेंड स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सीख लेते हो ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा ये नहीं है, टाइम ड्यूरेशन जाएगा नहीं, 2-3 महीने का टाइम जाएगा सीखने में, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सीख लेते हो ना, अगर कोई इंटरव्यूअर आता है तो आपके पास ये भी एक एक्स्ट्रा स्किल रहेगा कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपका एक चांसेस बन जाता है कि आप हाँ सिलेक्ट होने का। अगर उसको कंपनी में किसी ग्राफिक डिजाइनिंग की डिजाइनर का जरूरत हुआ तो वो आपको हायर कर लेगा। मतलब होता है ना, कुछ कुछ कंपनी को जरूरत रहती है, तो अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा स्किल है तो बोलेगा कि मैं इसको ही क्यों ना हायर कर लूँ, ये मेरा 2 काम कर देगा, ठीक है। समझ लिया आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस कंपनी में, लेकिन आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, तो क्या होता है, कंपनी ये सोचेगा ना, मैं किसी और ग्राफिक डिजाइनर को हायर करने से बढ़िया मैं इसको ही कर लेता हूँ ना, क्योंकि मेरा ये जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने ये किया है, मतलब वहां पे गए हो इंटरव्यू के लिए, उसका भी हो जाएगा और साथ में आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम कर दोगे आप कंपनी का। ये भी एक आपका प्लस पॉइंट हो गया। तो आपको आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है आपका, थर्ड स्किल है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर अगर आप सीख लेते हो, ये भी कुछ बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, 2-3 महीने का कोर्स होता है। आप मतलब कहीं पे वहां पे आपका क्लास इंस्टीट्यूट कुछ भी लगा सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर, और ये सब कोई मतलब पैसे का नहीं है, आप फ्री में भी सीख सकते हो। बहुत ऑनलाइन साइट सिखाते हैं, बहुत ऑनलाइन साइट्स आपको मतलब फ्री में सिखाते हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आपके पास स्किल आप अपने सीवी में इंक्लूड कर सकते हो कि मैं वेब डेवलपर, मैं वेब डेवलपिंग भी करता हूं, तो ये भी आप एक आपके पास एक्स्ट्रा स्किल हो जाएगा। तो ये सब स्किल होना जरूरी है, और आज के टाइम पे आपका जो बुक्स में पढ़े उसके बेस पे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए सिलेक्शन तभी होता है। तो गाइज आपका फोर्थ स्किल क्या है? फोर्थ स्किल है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपर, अगर आप कोई ऐप वगैरह बनाना अगर आपको ये भी आता है तो आप ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बातें आपके 5वें पॉइंट पे, तो आपका 5वां पॉइंट क्या है, ठीक है। 5वां स्किल क्या होना चाहिए, ये आप स्किल नहीं बोल सकते, ये आप क्या बोल सकते हैं कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें ही आप बेस्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने कोई समझ लो आप बीएससी सीएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और बीसीए के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे कोडिंग सिखाया जाता है। जैसे हो गया C++ हो गया, जावा हो गया, और भी बहुत से लैंग्वेज, पाइथन हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको किसी 2 लैंग्वेज पे अपना बहुत अच्छा कमांड बनाना है, मतलब बहुत डीपली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बहुत डीपली प्रैक्टिस करनी है, और एडवांस लेवल में जाके आपको वो सीखना है, ठीक है। तो अगर आप वो एडवांस लेवल पे जाके सीखते हो, बहुत डीपली प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो ये बाकी के स्किल्स मैंने यहाँ पे बताया ना, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो ये मतलब इसका फिर जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप कोई भी 2 लैंग्वेज में एडवांस लेवल पे जाके सीखते हो, क्योंकि आप उसमें ही मास्टरी कर लेते हो। अगर कंपनी वाला आता है तो आप क्या होता है कि आप अदर स्टूडेंट को उतना नॉलेज नहीं होगा एडवांस लेवल का, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का किसी स्टूडेंट को इतना कमांड नहीं होएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर कमांड बनाना है किसी 2 लैंग्वेज पे, बाकी क्या अगर आपने नहीं किया, और आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो आना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको 2 लैंग्वेज पे कोई प्रॉपर कमांड बनाना है, ठीक है। तो ये आपका एक लास्ट स्किल मैं बता रहा हूँ, 5वां स्किल। आप स्किल नहीं बोल सकते इसको, ये आपका एक पार्ट है, कॉलेज का पार्ट है, जो आप सिलेबस कवर करते हैं टाइम पे इसको करते हो, ठीक है। लास्ट में आपका 3rd ईयर में प्रोजेक्ट होता है, आई एम राइट तो होगा, लास्ट ईयर सब में सबका प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट को ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपको प्रॉपर मतलब कुछ यूनिक बनाना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। और आपको एक प्रोजेक्ट नहीं करता है, क्या करना है आपको, कैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब ये लास्ट ईयर रहता है तभी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो तो आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सेकेंड ईयर में जाते हो ना, तो सेकेंड ईयर से आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने शुरू करने हैं। मतलब जैसे आपने C++, ये सब सीख लिया, जावा वगैरह, थोड़ा HTML वगैरह तो आ ही जाता है, ठीक है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो 1 साल में ही। लेकिन तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको 2, 3, 4 प्रोजेक्ट बना लेना है, और कुछ ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट बनाने हैं कि जिसके बेस पे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज लेके आने हैं, कुछ ऐसा कुछ बना देना है कि जिसको देखते ही सामने वाला इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड हो जाए। तो आपको एक प्रोजेक्ट नहीं करना है, वो जो लास्ट ईयर में करते हो तो ठीक है, वो करना ही है, बट उसके अलावा, मतलब उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं उसका लेके बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स और रेडी करने हैं, तो जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे, इंटरव्यूअर के सामने, तो आपके पास भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा कि मैंने
और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट जो हम थर्ड ईयर में काम करते हैं उसको छोड़ के मैंने एक्स्ट्रा सेकेंड ईयर में और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। तो उस क्या होता है फिर इंटरव्यूअर आपको उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए रहते हो ना उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपने बनाया है प्रोजेक्ट तो ऑफकोर्स आपको आता होगा उसके रिलेटेड जो भी, तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आप आंसर ऑन द स्पॉट दे सकते हो, यहाँ पे आपका चांसेस बन जाता है कि आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू। ये जो मैं 5 स्किल्स आपको बताए ये आपका इंटरव्यू में 25% 30% आपको बूस्ट करता है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपको बहुत मदद करेगा। मतलब 50% जहां चांसेस रहेंगे वहां पे आपका ये 20-25% और बढ़ा देता है। तो ये जो मैंने स्किल्स बताई है आपके, तो ये आपके जो भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका ये एक प्लस पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यही आपका कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेंगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू क्रैक करने में कौन से स्किल्स मदद करेंगे। और भी बहुत से मतलब है कुछ बहुत छोटे छोटे स्किल्स है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपने सीख लिया और आप मतलब ऑफकोर्स आपने सीख लिया तो आपका चांसेस बन जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत एफर्ट डालना पड़ता है वीडियो बनाने में। जैसे आप देख सकते हो पसीने से भीग चुका हूं मैं वीडियो बनाने में, मुंबई में बहुत गर्मी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं कंप्लीट जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी करवा दो, सब आपके हाथ में ही है। तो आप करवा दो फटाफट सब्सक्राइब करके, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप साइनिंग एंड पीस आउट।